अब बारिश में दरभंगा का प्रसिद्ध जिला हाई स्कूल प्रांगण हुआ पूरी तरह से जलमग्न। आने जाने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को हो रही काफी परेशानी। इस्कॉन मंदिर दरभंगा द्वारा निकाली गई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। दरभंगा के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। एक वृक्ष मां के नाम को लेकर किया गया वृक्षारोपण। सरकारी स्कूल में कार्यरत रसोइयों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने लावारिस हालत में 2 बाइक को किया बरामद। जिले में 17वें दिन भी 102 एम्बुलेंस का परिचालन रहा पूरी रूप से ठप। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस ने एक 54 वर्षीय व्यक्ति को 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा का प्रसिद्ध +2 जिला हाई स्कूल प्रांगण पूरी तरह से जलमग्न हो गया। स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों से लेकर शिक्षक तक को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं जिला स्कूल में आने जाने वाले छात्र छात्राओं से लेकर कई अन्य लोगों को भी आने जाने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। कई लोग तो इस जलमग्न के कारण गिर चुके हैं, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई है। वहीं जब हमारे रिपोर्टर जिला स्कूल में पहुंचे तो पूरा जिला स्कूल जल जमाव से डूबा हुआ नजर आया। आपको बता दें कि यह जिला स्कूल दरभंगा का प्रसिद्ध जिला हाई स्कूल है, जो 100 साल से भी अधिक पुराना है और यह स्कूल काफी खूबसूरत भी है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि अब इस जलमग्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। प्रसिद्ध स्कूल है, नंबर 1 स्कूल पे आता है। ये पानी से डूबा हुआ, बराबर बरसात में हल्का भी बारिश होता है तो पानी यहाँ लग जाता है। पानी का निकासी यहाँ ढंग से नहीं है। कैसे आखिर निकासी हो पाएगा? निकासी यही तौर पे होगा कि नाला बनाया जाएगा तभी ना पानी निकासी होगा। यहाँ नाला, कोई नाला नहीं है, इसमें कहीं से कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है। नगर निगम अगर कर सकता है तभी कोई व्यवस्था होगा नाला का, नहीं तो कोई व्यवस्था। दिक्कत हो रहा है, वो बच्चा लोग भीग जा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन के आता है, गिर जाता है, कादों में गिर जाता है, पानी जहाँ तहाँ गड्ढा गुड्डी किया गया कीचड़ पड़ जाता है, पूरा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाहेंगे कि यहाँ का पानी का निकासी करने के लिए नाला का एक साधन बनाया जाए, जो पानी यहाँ से निकल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा इस्कॉन दरभंगा मंदिर के द्वारा आज बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस्कॉन दरभंगा मंदिर के प्रबंधक लक्ष्मण कृपा दास प्रभु जी ने बताया कि इस रथ यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और भगवान को बड़े ही आधुनिक रथ पर विराजमान करके रथ को भक्तगण रस्सी से खींच रहे थे और रथ के आगे झाटू से रास्ते को साफ किया जा रहा था। वहीं भगवान की असीम कृपा प्राप्ति के लिए इस रथ यात्रा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिलों के श्रद्धालु भक्त भी शामिल हुए। जो आप देख रहे हैं रथ यात्रा, ये इस्कॉन दरभंगा के द्वारा इन्हें आज के दिन पूरे विश्व भर में निकाली जा रही है। सारा इस्कॉन सेंटर निकाल रहा है इस रथ को। तो दरभंगा भी इसी उपलक्ष्य में जो है रथ यात्रा निकाल रहा है जगन्नाथ जी का। आप लोग सादर आमंत्रित है। रथ यात्रा भी शाहमाई मंदिर से स्टार्ट होगी, मिर्जापुर रोड से होते हुए दरभंगा टावर जाएगी और वापस हमारे टेम्पल चली जाएगी। और सबके लिए भंडारा प्रसाद है, आप लोग आइए प्रसाद खाने। क्या नाम? मेरा नाम है रमन रेती दास। निवेदन है कि आज हमारे दरभंगा इस्कॉन से रथ यात्रा निकल रहे हैं माता श्यामा माई से। तो आप लोग यहाँ आए, भगवान का रथ खींचे और अपने जीवन को सफल बना।
रविवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस शांति समिति की बैठक में नगर थाना अध्यक्ष के अलावा विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष, लहरियासराय थाना अध्यक्ष, कोतावली ओपी थाना अध्यक्ष सभी के साथ साथ शांति समिति से जुड़े हुए सदस्य एवं जिला मोहर्रम कमेटी के सदस्य गण शामिल हुए। जहाँ मौजूद सदस्यों ने कई बातों की जानकारी मौजूद प्रशासन के लोगों को दी, तो वहीं कई सदस्यों ने अपनी कई बातें बताई। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर आज नगर थाना में शहर के विभिन्न थाना अध्यक्षों के साथ और दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिव हैं उनके साथ, सारे मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के साथ, वार्ड पार्षदों के साथ, जिला शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ, सब लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, जो प्रोग्राम है 10 दिनों का, कल से लेके 17 तारीख तक का जो 10वीं और 10वीं तक का जो प्रोग्राम है उसके विषय में जानकारी ली गई। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव रूट्स हैं, वहाँ क्या चौकसी चाहिए, क्या व्यवस्था हमारी तरफ की जाए, इसके बारे में लोगों से पूछताछ वार्तालाप की गई। पिछले सालों में कैसे क्या रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक का कार्यक्रम कब होता है, किस तारीख को क्या होना है, सारे डिटेल्ड जो आने वाला प्रोग्राम है उसकी रूपरेखा बनाई गई है ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। और प्रशासन हमेशा जिला मुहर्रम कमेटी को सहयोग करती आई है। इस बार प्रशासन से मैं मुद्दाबान अपील करता हूँ कि एक्टिवली जहाँ जहाँ पिछले बार जो हादसा हुआ, जहाँ जहाँ दुर्घटना हुई, वहाँ पे अपनी कड़ी नज़र रखें, पैनी नज़र रखें, ताकि मुहर्रम को जो अच्छे से जो खिलाड़ी आते जाते हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और अच्छे से मुहर्रम पर्व जो है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक वृक्ष मां के नाम को लेकर आज दरभंगा के कई जगहों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हमारा जन्म स्थल है वहाँ पे लगभग हम लोग 1000 वृक्षारोपण किए, जहाँ काफ़ी सारा महिलाएं पार्टिसिपेट की है। ये सारी महिलाएं मातृशक्ति जो है ये आगे बढ़ के ब्रह्म स्थान पर अलग अलग तरह का वृक्ष लगाए हैं और मुख्य उद्देश्य है इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक पेड़ माँ के नाम। आज स्वामी विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है और इसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जयंती जो चल रहा है, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। इस आह्वान एक पेड़ माँ के नाम पे हमारी संस्था की तरफ से और मेरे तरफ से इसको एक अग्रसर के रूप में हम लोग लेके गए और बराबर निरंतर हम लोग दरभंगा जिला में टाडी ब्लॉक, बिरौल ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक में, नंदिनी आपको आज दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष सरकारी स्कूल में कार्यरत रसोइयों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर MDM रसोइया एकता संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सरकारी स्कूल में कार्यरत रसोइयों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से गुहार लगाई। मांग हमारी यही है सर, मेरे रसोइया सबका तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है और 9 बजे से 3 बजे 4 बजे तक स्कूल में रहती है, झाड़ू बहारू सारा काम करती है। हमें 1650 देता है, उसमें पेट नहीं भरने वाला और बाल बच्चा है, धिया पुता को छोड़ के आती है, पेट न भरा है तो हमको चाहिए 18,000। हमारे रसोइया बहन सबको 18,000 रुपये हमको होना चाहिए। माननीय प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के समक्ष 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया की मांगों को लेकर के MDM रसोइया एकता संघ के बैनर तले यह धरना आयोजित है और इस धरना का नेतृत्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष जहाना खातून कर रही हैं। हम धरना के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को हम आगाह करना चाहते हैं, उनसे मांग करते हैं कि वर्ष 2004-05 से लगातार न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम राशि पर, अभी वर्तमान में 1650 रुपया प्रति माह, वह भी 10 माह का मानदेय पर काम करने वाले मध्याह्न भोजन रसोइया की सेवा समायोजन की जाए और उन्हें 18,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत 18,000 रुपया न्यूनतम प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाए।
10 माह की जगह 12 महीने का मानदेय का भुगतान किया। केवटी थाना क्षेत्र के हाजीपुर चौक के समीप से पुलिस ने लावारिस हालत में 2 बाइक को बरामद किया। केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा ने बताया कि गश्ती के दौरान हाजीपुर चौक से पूरब 200 मीटर की दूरी पर लावारिस हालत में रखे 2 बाइक को गश्ती दल के द्वारा बरामद किया गया। इसमें एक पल्सर एवं एक अपाचे बाइक है। इस मामले में दोनों बाइक बरामद कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। जिले में शनिवार को 17वें दिन भी 102 एम्बुलेंस का परिचालन ठप रहा। इसके कारण डीएमसीएच सहित जिले के पीएचसीओं पर आने जाने वाले मरीजों एवं परिजनों को परेशानी हुई, साथ ही अधिक वाहन किराया भी देना पड़ा। किसी के द्वारा, ना ही सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा, ना ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ना ही हमारे किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा अभी तक ना ही हमसे कोई वार्ता किया गया है, ना ही कोई हमसे मिलने आया है, ना ही कोई सुलभ वार्ता हो सकी है। हम लोग तो हमेशा तत्पर बैठे हुए हैं कि कोई जो भी पदाधिकारी हमारे दरी पर आवे और सकारात्मक हमसे वार्ता करें। हम हित में समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इस बात से हम सहमत हैं कि आम जनों को बहुत ज़्यादा परेशानी का, चूँकि आज के डेट में एम्बुलेंस हॉस्पिटल का रीढ़ का काम कर रहा है, मरीजों के लिए एक वरदान का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हम लोगों के साथ बनी हुई है, हम लोग दिन रात एक करके, अब देख रहे होंगे कि इतना धूप है, इतना बारिश है, फिर भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी जो कुछ मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार ये निजी कंपनी के द्वारा सेवा हम लोगों को जो है शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, कर्मियों का छटनीग्रस्त किया जा रहा है। अभी कंपनी के द्वारा 5 कर्मियों को कार्यमुक्त करने का वहाँ से पत्राचार किया गया है। शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के प्रवेश द्वार के पास जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम मंटून झा है, जिसकी उम्र 54 वर्ष बताई जाती है और इसके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण झा है और यह घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयंतीपुर के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। इसके पास से 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।